तो देखिए, किसान संगठनों और केंद्र के बीच चंडीगढ़ में करीब 6.5 घंटे तक वार्ता चली, जो कि बेनतीजा रही और खत्म हो गई। किसानों और केंद्र के बीच हालांकि सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई, लेकिन तीसरे दौर की बैठक भी बेनतीजा हुई और अब एक बार फिर से रविवार को चंडीगढ़ में बैठक की तैयारी है। देखिए खास रिपोर्ट। किसान और केंद्र के बीच तीसरे दौर की वार्ता भी बेनतीजा खत्म हो गई। चंडीगढ़ में 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान नेताओं की बैठक बेनतीजा खत्म हुई। तीसरे दौर के बाद एक बार फिर चौथे दौर की बैठक की तैयारी है। चंडीगढ़ में ही रविवार को चौथे दौर की बैठक होगी। किसानों के साथ बैठक में पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल हुए। बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है। जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। हर विषय ते जानी कि हर टॉपिक ते बहुत डिटेल च गल हुई है। बहुत ही गंभीर विषयां ते नाल केंद्र सरकार नाल की हो सकता है की नहीं हो सकता विषयां ते गल हुई है। बहुत पॉजिटिव गल हुई। किसान नेताओं ने 6 घंटे से ज्यादा चली बैठक में सरकार के सामने अपनी सभी मांगों को रखा, जिन पर सकारात्मक बातचीत की गई और हिंसा से बचने पर दोनों पक्षों ने जोर दिया। विस्तार नाल चर्चा होने तो बाद सरकार ने यह कहा कि ये जिहड़े मुद्दे तुसीं साडे नाल साझे कीते, खास करके MSP वगैरह, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट, किसानों का कर्जा, ये सारा एक चर्चा मंगदा सी, जिहदे ते अज पॉजिटिव हुई है। जो वार्ता हुई है केंद्र के साथ, उनमें सभी जितने भी हमने मांग पत्र में मुद्दे उठाए, लंबी चर्चा हुई और चर्चा इस बात पे हुई कि चर्चा ही ना करते रह जाएं, इसका कोई नतीजा निकलना चाहिए। तो उन्होंने कहा भी हमें समय चाहिए, हम अपनी बात कोई हवा में करना नहीं चाहते। केंद्र के साथ बैठक में किसान नेता MSP गारंटी कानून की अपनी मांग पर अड़े रहे। किसान नेताओं ने बल प्रयोग को लेकर भी सरकार के सामने अपनी बातें रखी और ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़ने पर ऐतराज जताया। किसान नेताओं ने टकराव से बचने और शांति से मामले का हल निकालने की केंद्र से गुजारिश की। यूनियन मिनिस्टर्स ने ये कन्विंस किया कि 2 ही दिन में उस चीज का ड्राफ्ट नहीं तैयार हो सकता, लेकिन दूसरी तरफ किसान कहते हैं कि तब तक आंदोलन जारी रहेगा जब तक ये MSP गारंटी कानून का ड्राफ्ट तैयार नहीं होता है। और भी मुद्दों पे चर्चा हुई, हर मुद्दे पे सहमति बनी, लेकिन MSP की गारंटी का कानून जो है वो मुद्दा मेन रहा। और दूसरी तरफ किसान ये कहते हैं कि संडे तक, यानी कि संडे जबकि चौथे दौर की जिस दिन बैठक होगी, तब तक ये शांतिपूर्ण आंदोलन शंभू बॉर्डर पे इसी तरह चलेगा। वहीं आज किसान संगठनों ने भारत बंद का भी ऐलान किया है। भारत बंद के ऐलान को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कल पंजाब में किसानों ने रेल रोकी, तो वहीं आज हरियाणा में 3 घंटे के लिए सभी टोल को फ्री करने और कल ट्रैक्टर परेड को निकालने की तैयारी है। दिल्ली जाने की जिद पर अड़े पंजाब के किसान आंदोलन के चौथे दिन भी पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हैं। हरियाणा पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद से 7 लेयर बैरिकेडिंग और आंसू गैस के गोले दागकर इन्हें रोका हुआ है। पंजाब और हरियाणा के शंभू, खनौरी और डबवाली बॉर्डर 3 दिन से सील हैं। दिल्ली पुलिस ने अब भारत बंद के आह्वान को देखते हुए 30,000 आंसू गैस के गोले का ऑर्डर दिया है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस आंदोलन के पीछे का पॉलिटिकल एजेंडा भी साफ होता जा रहा है। बीजेपी लगातार पंजाब सरकार पर आरोप लगा रही है।
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खट्टर के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को समर्थन दे रही है मान सरकार। उन्हें प्रदर्शन से नहीं बल्कि प्रदर्शन के तरीके से आपत्ति है। हरियाणा जिस प्रकार से किसानों को सारी चीजें देता है, मुआवजा देता है, सब बातें देता, पंजाब का किसान अगर उनसे अपनी बातें रखे और वहां पूरी करा ले तो पंजाब के किसान की आधी से ज्यादा समस्याएं हल हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। आज पराली जलाने में वहां सबसे ज्यादा न्यूसेंस है। जमीनें उल्टा पुल्टा करने में जो हरियाणा में पहले 10 साल पहले होता था, आज उल्टा पुल्टा वहां भी होता है। हमने इतने सारे किसानों के लिए काम किए हैं, हमारा किसान संतुष्ट है। यही बातें कम से कम पंजाब सरकार को मनवा लें। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी इस आंदोलन की आग में घी डालने का काम किया है। आंदोलन का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता अशोक गहलोत इसे सरकार की सबसे बड़ी विफलता बता रहे हैं। मतलब साफ है कि ऐसे राजनीतिक दल इस आंदोलन के जरिए किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर सरकार को निशाना बना रहे हैं। भारत सरकार की बहुत बड़ी फेलियर है। आजादी के बाद में मैंने कभी देखा नहीं इतना लंबा किसानों का संघर्ष हो, 700 किसान मारे जाए, सरकार को झुकना पड़े, झुक करके उसको रोक दिया गया उस वक्त में। क्या साल भर में इनको मतलब इतना वक्त नहीं मिला उनसे बातचीत करके कोई रास्ता निकालते, दोबारा उनको बेचारों को सड़कों पे नहीं आना पड़ता। अल्टीमेटली किसान को न्याय मिल के रहेगा। कांग्रेस पार्टी उनके साथ में पूछी। 2024 के चुनाव के ठीक पहले पंजाब में प्रदर्शनकारियों का यह आंदोलन और आंदोलन में राजनीतिक मांगे, मोदी विरोध, ये बताता है कि कैसे विपक्ष के हाथ जब कुछ नहीं बचा तो किसानों को हथियार बनाकर देश का माहौल बिगाड़कर मोदी सरकार की छवि को धूमिल करने की साजिश की पटकथा लिखी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के रेवाड़ी के दौरे की। पीएम नरेंद्र मोदी जहां हरियाणा की रेवाड़ी में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। कुल 9,750 करोड़ की परियोजनाओं की पीएम नरेंद्र मोदी मेगा सौगात देंगे। तो वहीं गुरुग्राम मेट्रो परियोजना की पीएम आधारशिला रखेंगे, जो कि लंबे समय से ये मांग चली आ रही है। ओल्ड सिटी में मेट्रो की सालों पुरानी मांग की आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी रेवाड़ी में रखने जा रहे हैं। तो जहां ये देखा जा रहा है कि 9,750 करोड़ की परियोजना की पीएम नरेंद्र मोदी सौगात देंगे। तो वहीं कतर से लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज रेवाड़ी को मेगा सौगात देने वाले हैं। 9,750 करोड़ की परियोजना की सौगात, मेट्रो परियोजना की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी रेवाड़ी में 9,750 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। बता दें कि पीएम मोदी आज रेवाड़ी में जिन परियोजनाओं की सौगात देंगे उसमें प्रधानमंत्री शहरी परिवहन, स्वास्थ्य, रेल और पर्यटन से जुड़ी कई विकास परियोजनाएं शामिल हैं, जिसका दोपहर करीब 1 बजे पीएम मोदी उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत एम्स की आधारशिला रखेंगे और राज्य के विकास को लेकर गुरुग्राम मेट्रो की आधारशिला भी रखेंगे। वहीं पीएम मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रेवाड़ी में पीएम की रैली को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, राजस्थान को भी पीएम नरेंद्र मोदी आज सौगात देने वाले हैं। 17,000 करोड़ की मेगा सौगात देंगे पीएम। तो 11 बजे सुबह पीएम मोदी का संबोधन होगा। विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम में संबोधन होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन में कई विकास परियोजनाओं का पीएम उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। तो एक तरफ जहां हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचेंगे पीएम, तो वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 11 बजे 17,000 करोड़ की मेगा सौगात देंगे राजस्थान को, जहां उनका ये कार्यक्रम होगा विकसित भारत विकसित राजस्थान। तो पीएम नरेंद्र मोदी कल ही कतर के दौरे से लौटे हैं और आज सौगातों का दौरा होगा पीएम का।